लंबे समय का इंतजार अब खत्म हो रहा है। आखिरकार गुलमोहर कॉलोनी रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। चुनाव के इस पड़ाव में समिति की पंजीकृत उप विधि के अनुसार संचालक मंडल के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। इनमें से 2 महिला वर्ग के लिए आरक्षित संचालकों का भी निर्वाचन निर्विरोध हुआ। 25 जून 2025 को स्थानीय शिव मंदिर पार्क के G2 गुलमोहर कॉलोनी में इस प्रक्रिया के दौरान कॉलोनी के सभी रहवासी और सदस्यों ने चुनाव की प्रक्रिया उपरांत रिटर्निंग अधिकारी संगीता मीणा द्वारा सभी 11 सदस्यों के नाम की घोषणा की गई। आज दिनांक को जो निर्वाचित हुए हैं 11 संचालक मंडल, उनकी मैं घोषणा करूंगी। 1 नंबर पे श्री ललित कुमार यादव जी हैं। दूसरे श्री हरिशंकर नामते जी हैं। तीसरे श्री अजय कुमार तिवारी जी हैं। चौथे श्री पूनम चंद पाटवी। 5वें श्री शिशिर दुबे जी हैं। 6 नंबर पे श्री राजनारायण त्रिपाठी जी हैं। 7 नंबर पे श्री राजेंद्र कुमार यती हैं। 8 नंबर पे श्री अनुपम कुमार दुबे हैं। 9 नंबर पे श्री पुनीत वर्मा जी हैं। 10 नंबर पे श्रीमती ललिता बैरागी। 11 नंबर पे इंदिरा। आप सभी 11 लोग जो संचालक मंडल में चुने गए हैं, अब इनके अलावा जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा वो 31/5/2025 को समय दोपहर 12 बजे किया जाएगा। इस प्रक्रिया के उपरांत सभी ने एक दूसरे को चुनाव के इस पड़ाव तक पहुंचने पर बधाई दी। नगर निगम पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरजीत सिंह चौहान का भी इसी समय आगमन हुआ और उन्होंने भी निर्वाचित संचालक मंडल को बधाई देते हुए ये भरोसा दिलाया कि विकास के लिए जो सहयोग उनकी तरफ से गुलमोहर कॉलोनी को पहले मिला है, इसी तरह से वह यहाँ के रहवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। इसलिए अपना परिवार है, परिवार के दुख सुख में शामिल होना चाहिए और इसलिए जब जानकारी मुझे मिली कि अब निर्वाचन प्रक्रिया आज की यहाँ संपन्न हो चुकी है, तब मैं इस प्रक्रिया में यहाँ पर आया हूँ बधाई देने के लिए। आप सभी को बधाई देता हूँ और इसी प्रकार से आगे भी मुझे उम्मीद है कि सर्वसम्मति से अध्यक्ष के निर्वाचन की अगली 31 को है। तो मुझे लगता है इसी एकता में इसी एकता, क्योंकि एकता के कारण ही आप लोग जाने जाते हैं। मैं जब अध्यक्ष था नगर निगम भोपाल का, तब भी इस बात को मैं कहता था कि पूरे भोपाल में यदि एकता कहीं दिखती है तो वो है गुलमोहर रहवासी संघ। और इस गुलमोहर रहवासी संघ के आगे हमारे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे माननीय सांसद जी हो, माननीय महापौर जी हो या पार्षद जी हो, या मैं भी निगम का अध्यक्ष था, तो निश्चित रूप से मैं इसी एकता के आगे झुकता था और आज भी उसी के आगे झुकता हूं। और इसलिए अपनी एकता बहुत जरूरी है। एकता में ही विकास होता है और पहले भी जो मुझसे बना वो मैंने विकास करने का प्रयास किया था। मैं अपनी तरफ से आज पद पर नहीं हूं, लेकिन फिर भी ये भरोसा दिलाता हूं कि मेरा तन मन धन से सहयोग आपकी रहवासी सोसाइटी को रहेगा और मेरे लायक जब भी सेवा होगी तो, क्योंकि आपने जो मुझे वोट दिया था उससे जीवन भर का रिश्ता आपसे हो गया है और इसलिए ना तो छोड़ के गया हूं, आपके बीच ही हूं, आपके बीच ही रहूंगा, आगे भी सेवा करता रहूंगा। इतनी ही बात मुझे कहनी थी। एक बार पुनः संचालक मंडल को और जो विशेष रूप से हमारे मतदाताओं के रूप में हमारे भाई बहन यहाँ आसीन हैं और जो लोग आज नहीं भी आ पाए हैं लेकिन उनका इस प्रक्रिया में सहभागिता रही है, उनको बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस प्रक्रिया को बहुत निर्विघ्न रूप से संपन्न कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रिटर्निंग अधिकारी संगीता मीणा ने चुनाव की जानकारी देते हुए बताया कि संचालक मंडल का चुनाव हो गया है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रतिनिधि का चुनाव भी होना है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कॉलोनी रहवासियों और सदस्यों की एकजुटता की तारीफ करते हुए संगीता मीणा ने बताया कि प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न हुई। मैडम, किस तरह की प्रक्रिया रही? क्या
इसमें क्या गुलमोहर रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल के आज निर्वाचन विशेष आम सभा का आयोजन किया गया है। इसमें 16 तारीख को नामांकन फॉर्म भरे गए थे 12 से 2 के करीब, तो इसमें 11 लोगों ने ही नामांकन फॉर्म जमा किए थे, इसलिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुई। आज की जो आम सभा का है वो सबके सामने यहाँ पे जो भी उपस्थित सदस्य सबके सामने घोषणा की गई है। अब 31 तारीख को अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन होने हैं। आपसी सहमति से ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन हो जाएंगे। कॉलोनी के वरिष्ठतम रहवासी और अब तक कॉलोनी की हर समस्या का समाधान करने के लिए बनाई गई समिति की अध्यक्षता करते हुए जिन ललित यादव के संघर्षों से गुलमोहर कॉलोनी ने यहां तक का सफर तय किया है, वह प्रक्रिया के बाद अत्यंत प्रसन्न नजर आए। उनके चेहरे के भाव ये बता रहे थे कि जैसे गुलमोहर रहवासियों की अब तमाम समस्याएं समय के साथ हल होती जाएंगी। अध्यक्ष, चूँकि पहले इस भूमिका में आप रहे हैं तो बड़े लंबे संघर्ष के बाद ये स्थिति आई है गुलमोहर की कि अब हम लोग एक्चुअल में कब्जेदारी से मालिक की ओर बने हैं, ऐसा ही भाव अभी आपके मन में आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या कहेंगे इस स्थिति? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बहुत संघर्ष का पीरियड रहा है। पिछले 20 वर्षों में हमने बहुत संघर्ष किया है। नालिश ग्रहण मान समिति से इसको छुटकारा दिलाने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया और आज हम सफल हुए हैं कि सहकारिता विभाग में रजिस्ट्रेशन के पश्चात पहली बार हमारा चुनाव होने जा रहा है। हम सभी लोग जो हैं बहुत खुश हैं और पूरा भरोसा है कि सारे लोग मिलकर इस कॉलोनी को बहुत ही अच्छी उत्कृष्ट कॉलोनियों में शुमार कराएंगे, बहुत काम करेंगे। क्योंकि 11 सदस्य संचालक मंडल के आ गए, अब तक की सहमति ये बताती है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष और बाकी पदवी जो है वो लगभग निर्विरोध रहेंगे। विकास का कोई खाका? हाँ, विकास का खाका है। जितने भी हमारे पार्कों पर अतिक्रमण है वो अतिक्रमण हमें हटाना है। दूसरा, कॉलोनी नगर निगम में हस्तांतरण कराना है। हमारी कॉलोनी पूरे टैक्स करीब 4 करोड़ टैक्स देती है। 850 मकानों का करीब 4.5 करोड़ रुपया टैक्स हर साल नगर निगम देते हैं। मगर सुविधाओं के नाम पर आज भी हम तरसते हैं। पानी की बहुत बड़ी समस्या है, सीवेज की बहुत बड़ी समस्या है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए पूरे तरह से एकजुट होकर हम लोग प्रयास करेंगे। शासन से अपेक्षा करेंगे कि वो हमारी भावनाओं को समझें। जो सुविधाएं शहर को मिलती है वो सुविधाएं हमको भी मिलें और हमारी कॉलोनी भी एक साफ सुथरी स्वच्छ कॉलोनी बने, ये हमारा ध्येय है। विगत कई वर्षों में गुलमोहर कॉलोनी ने अनगिनत समस्याओं का सामना किया है। प्रमुख तौर पर बिजली, पानी, सड़क, सीवर लाइन, अव्यवस्थित पार्क, इन तमाम समस्याओं के लिए गुलमोहर कॉलोनी की स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से समाधान शीघ्र निकालने में सफल होगी, ऐसी उम्मीद कॉलोनी के हर बाशिंदे को है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।